श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में सावन के पावन महीने में पहली शिव पुराण कथा श्री सावन शिव पुराण कथा 12 जुलाई से शुरू हो गई, जो कि 18 जुलाई मतलब कल पूर्ण होने वाली। ये कथा आज दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देख पाएंगे। आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने वह जानकारी दी थी कि आज कैसे गुरुजी के कान का एक कुंडल गिर गया और वह भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर किस प्रकार से गुरुजी को प्राप्त हुआ, वह गुरुजी ने बताया। साथ ही आज की कथा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 12 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसद तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, संत, सती और भक्त ये तीन अगर किसी गांव में या परिवार में या क्षेत्र में होते हैं तो उसे कोई भी बर्बाद नहीं कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे तो बच्चा जब पढ़ाई करे तो आपको भी मोबाइल को साइड में रख देना है। ऐसा नहीं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है और माँ मोबाइल चला रही है, ऐसे में बच्चा कभी भी नहीं पढ़ सकता है और माँ को भी मोबाइल को साइड में रखना है। जब बच्चा देखेगा कि माँ भी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दे रही है तो वह भी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस ज़रूर देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तेलंगाना हैदराबाद के भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए। 13 से 17 अगस्त 2025 तक श्री शिव महापुराण कथा तेलंगाना हैदराबाद के भाग्यनगर में होने वाली है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। दीप शिखा जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं थी। पिताजी भी 20 साल से पार्षद का टिकट ले रहे थे मगर पार्षद नहीं बन पा रहे थे। मैंने पशुपतिनाथ व्रत किया। एक लोटा जल का वर्णन करना चाहूँगी। सरकारी नौकरी मेरी लग गई। मेरे परिवार में मैं पहली हूँ जिसे कि सरकारी नौकरी लगी और मेरे पिता भी पार्षद बन गए। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमारे कान का कुंडल गिर गया था जो कि रुद्राक्ष का था। यजमान के घर वाले बहुत अफसोस किए, बहुत परेशान हो गए। सब जगह उसे ढूंढा पर वह कहीं पर भी नहीं मिल रहा था और हम जब यहाँ कल कथा करने आए व्यासपीठ से शिव पुराण से हमने यही प्रार्थना करी कि बेचारे रुद्राक्ष ढूंढ रहे होंगे, भोलेनाथ उन्हें रुद्राक्ष मिल जाए। और गणेश जी का जब यहाँ पर पूजन हो रहा था तो हमको हमारा रुद्राक्ष गणेश जी के समीप ही रखा हुआ मिल गया और बाबा ने हमें वह लौटा दिया। गुरु जी ने आज स्वयं की आप बीती बताई कि किस प्रकार से उन पर भोलेनाथ की कृपा हुई। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा, श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है। भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हुई है। श्रीलंका वालों को भास्कर ग्रुप द्वारा उसी कैलाशेश्वर महादेव के साक्षी में श्रीलंका में रह रहे भारतीयों के लिए 4 नवंबर से 8 नवंबर 2025 तक श्री शिव पुराण कथा होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्यानी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया और वो शांत हो गए। बहुत दुख हुआ, बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। खाने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। कुछ साल बाद मेरे पेट में दर्द हुआ। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे भी 4th स्टेज का कैंसर बता दिया। हमने डॉक्टर से कहा कि बच्चों को मत बताइएगा, बहुत घबरा जाएंगे। हमारे समाज वालों ने पैसा जोड़कर हमें पैसा दिया इलाज के लिए और हमने डॉक्टर से कहा इलाज शुरू कीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इतना ही पैसा है। मेरे बेटे को किसी ने शिवालय पर जल चढ़ाकर उसका जल मुझे देने को कहा। मेरे बेटे ने मेरे लिए पशुपतिनाथ व्रत रखा और मुझे शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल देता। जहां डॉक्टर ने 6 महीने का ही समय दिया था, सालों निकल गए। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी शादी के 14 साल हो गए थे। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि अब संतान सुख नहीं हो सकता है। जीवन समाप्त करने का भी मन में आने लगा, पर एक बार आपकी कथा सुनी और आपके बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और यहाँ एक भी संतान नहीं हो सकती थी। बाबा ने मुझे जुड़वा लड़के दे दिए। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सविता जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी पर उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। हमने सीहोर की कावड़ भरी बाबा की भक्ति करना शुरू किया। कहते हैं सीहोर की कावड़ 1 साल में ज़रूर कुछ ना कुछ प्रदान करती ही है। मेरी बेटी की मुंबई के मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पांडाल में आए। बढ़ते आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। दिव्या जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा,
मेरा वजन ज़्यादा होने के कारण मैं माँ नहीं बन पा रही थी। किसी ने कथा के बारे में बताया और बाबा की भक्ति करना शुरू किया। शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। मेरा गर्भ ठहर गया और कुछ समय पश्चात मुझे एक बच्चा भी हुआ, पर किन्हीं कारणों से वह शांत हो गया। बहुत निराश हो गए। इतने सालों के बाद भी बाबा ने दिया और वही चला गया। सासू माँ ने कहा, वही बच्चा बाबा वापस जरूर देगा, तुम विश्वास मत छोड़ो, भोलेनाथ की भक्ति जारी रखो। हमने भोलेनाथ की भक्ति जारी रखी। भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना जारी रखा। कुछ समय बाद फिर से मेरा गर्भ ठहरा। उसी दिन फिर से मुझे बच्चा हुआ, जिस दिन पहला बच्चा शांत हुआ था। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की। गुरु जी ने कहा, एक माँ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वह कभी भी अपने बच्चे को पीट करके नहीं सोती है। भले ही बच्चा बड़ा होकर माँ से मुख मोड़ ले, पर माँ कभी भी अपने संतान से, अपने बच्चे से मुख नहीं मोड़ती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए 5 नई शिव पुराण कथाओं की जानकारी दी है। 21 जुलाई से 25 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन शिव पुराण कथा होगी। इसी दौरान गुरुजी श्रावण शिवरात्रि का अभिषेक भी कराएंगे। ये कथा कहाँ से होगी गुरुजी ने जगह नहीं बताई है, पर ऑनलाइन आप आस्था यूट्यूब के माध्यम से कथा को श्रवण कर पाएंगे, देख पाएंगे। इसके बाद मैं बता दें 23 जुलाई को इसी ऑनलाइन शिव पुराण कथा के बीच में श्रावण शिवरात्रि का पूजन गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच में करने वाले हैं। इसके बाद 30 जुलाई से 5 अगस्त 2025 तक जयंती बाई स्टेडियम भिलाई में शिव पुराण कथा होगी। इस कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद 6 अगस्त को प्रदोष के दिन सीहोर में कावड़ यात्रा होगी। ये कावड़ यात्रा सीहोर की सीवन नदी से शुरू होगी, जो कि समय 9 बजे समय रहेगा। सीहोर की सीवन नदी से गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे। तो ये कांवड़ यात्रा 9 बजे से शुरू होगी और अनुमान है 1 बजे 2 बजे तक कुबेश्वर धाम में पहुंचकर लगभग 10 से 11 किलोमीटर की यात्रा रहती है। 1 बजे 2 बजे तक सीहोर कुबेश्वर धाम में पहुंचकर केदारशिला में जल अर्पित करके यह कावड़ यात्रा पूर्ण होती है। तो अगर आप इस कावड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो गुरुजी ने सभी को आमंत्रित किया है। सुबह 9 बजे आपको अपनी सामग्री लेकर सीहोर की सीवन नदी के पास पहुंच जाना है और वहीं से कावड़ यात्रा शुरू होगी, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को कुबेश्वर धाम पहुंचकर पूर्ण होगी। इसके बाद अगली शिव पुराण कथा 2 नई, जिसकी जानकारी आज की कथा में गुरुजी ने दी है। तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में शिव पुराण कथा 13 अगस्त से 17 अगस्त तक होगी कि ये 5 दिवसीय शिव पुराण कथा, जिसका समय दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रहने की उम्मीद है। इसके बाद नवंबर में एक और शिव पुराण कथा होगी, जो कि श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर 2025 तक श्रीलंका में शिव महापुराण कथा होगी। इसके बीच में और भी शिव पुराण कथा हैं, जिनकी जानकारी समय आने पर आपको दे दी जाएगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित अगर थोड़ी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिख सकते हैं। श्री शिवाय।